हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी का वृद्धा पेंशन आ चुका है। पीएफएमएस पोर्टल पर सभी का स्टेटस लगभग दिखाई देने लगा है। जिसका पैसा आ चुका है और जिसका नहीं आ चुका है, सबका स्टेटस पीएफएमएस पोर्टल पर दिखाई दे रहा है। और हाँ दोस्तों, एक इशू है, उसी के बारे में आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि सर ये बताइए, हमारा पहले 27,000 प्रोसेस में आया, कभी 18,000 प्रोसेस में आया और रिजेक्ट हो गया, और उसका आधा का आधा पैसा ही खाते में क्रेडिट हो रहा है, वैलिडेट हो रहा है। तो इसका ही सॉल्यूशन लेकर हम इस वीडियो में आए हैं कि आपको पुराना पैसा जो 27,000 प्रोसेस में आया और अब 9,000 ही आ रहा है, जिनका 18,000 प्रोसेस में आया उनका 8,000 ही 9,000 ही खाते में आने वाला है, वैलिडेट हो रहा है। तो वो पुराना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जिसका 27,000 रुपए प्रोसेस में हुआ, जिसका 18,000 प्रोसेस में हुआ और होकर रिजेक्ट भी हो गया, और उसका आधा का आधा पैसा ही वैलिडेट हो रहा है, आने वाला है। तो दोस्तों, उसी के बारे में पूरा वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। और आप सभी से एक गुजारिश है दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सरकारी सर्विस रिलेटेड, सरकारी योजनाओं रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो जिस चैनल पर डालते रहते हैं, तो आपको हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर दें। 9,000 रुपए दे करके रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद वो पैसा आधा भेजने लगते हैं, कभी ज्यादा भेजने लगते हैं, और ज्यादा वाला रिजेक्ट हो जाता है, फिर उसका कम वाला प्रोसेस में आ जाता है। तो दोस्तों, इसका मैं पूरा प्रोसेस लाइव दिखा रहा हूं, तो देखिए आप लोग। जैसा कि ये है हमारे बेनिफिशियरी, पेंशन के, वृद्धा पेंशन के बेनिफिशियरी हैं। इनका पहले पेमेंट प्रोसेस हुआ 18,000 रुपए का, जो कि 11 दिसंबर को हुआ है। 18,000 रुपए अमाउंट यहाँ पर प्रोसेस में आया, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया दोस्तों, रिजेक्ट हो गया। अच्छा, रिजेक्ट हो गया तो दोबारा भी 18,000 ही भेजना चाहिए, लेकिन देखिए नीचे दोस्तों, दोबारा से प्रोसेस में आया 12 दिसंबर को, आज 2 दिन पहले दोस्तों, और ये वाला वैलिडेट हो चुका है, ये रिजेक्ट नहीं हुआ, ये वैलिडेट हो गया। तो इसमें दोस्तों सिर्फ 9,000 रुपए ही क्यों दे रहे हैं? जब एक बार 18,000 रुपए इन्होंने ट्रांसफर किया तो रिजेक्ट हो गया, दोबारा से ये आधे पे आ गए, सिर्फ 9,000 रुपए ही भेज रहे हैं। अच्छा चलिए, इसी प्रकार से मैं दूसरे कैंडिडेट का भी दिखा देता हूँ। देखिए 24,000 रुपए, एक बेनिफिशियरी है, इनका 24,000 रुपया पेमेंट प्रोसेस में आया और रिजेक्ट हो गया, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दोबारा में दोस्तों इसका आधे के आधा ही भेज रहे हैं, 8,000 रुपए, 8 तिया 24, 3 गुना कम कर दिए सीधा का सीधा, और ये वैलिडेट हो चुका, मतलब ये पैसा 8,000 रुपए इनको मिलेगा। अच्छा, तीसरे कैंडिडेट का भी देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। इनका पैसा 27,000 रुपया पेमेंट प्रोसेस में आया था, रिजेक्ट हो गया। अब इनका दोस्तों सिर्फ 9,000 रुपए ही, 9 तिया 27, 3 गुना पैसा ज्यादा भेजा जा रहा था, अब सीधा का सीधा 3 गुना पैसा कम कर दिया गया। 27,000 भेजने के बजाय 9,000 ही आ रहा है दोस्तों। तो यही पैसा हम आप सभी को बता दें, क्या आएगा जो पिछला कट के दे रहे हैं कि नहीं आएगा? जैसे 27,000 में से सिर्फ 9,000 ही दे रहे हैं, बाकी का पैसा देंगे या नहीं देंगे, ये दोस्तों आप सभी को क्लियर बता दूं। मेरा जहां तक का एक्सपीरियंस है, आज मैं 3-4 साल से पेंशन में देख रहा हूं, लगभग पेंशन करवा रहा हूं। इसमें दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये पिछला वाला पैसा आपके खाते में भेज दिया जाए, नहीं भेजा जाता है दोस्तों। ये पक्का है, पिछला पैसा ये जो दिखाई दे रहा है ये नहीं आएगा, आपका सिर्फ 9,000 रुपए ही आएगा। और यदि आप लोग काउंट करके देखेंगे तो आपका 9,000 ही बनता है, 27,000 रुपया नहीं बनता है। तो 9,000 रुपए आपका क्रेडिट किया जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आप लोगों का भी स्टेटस दिखाई देगा दोस्तों। तो आपको भी यही समझना है, जो पहले रिजेक्ट हो गया वो रिजेक्ट हो गया, वो नहीं आने वाला है, और जो अभी प्रोसेस में है, वैलिडेटेड है, वही आएगा, और पीछे का पैसा भविष्य में नहीं मिलेगा। मैंने कभी नहीं देखा है कि वो पैसा वापस मिला हो। किसी का 18,000 प्रोसेस में आता है, किसी का 9,000 प्रोसेस में आता है, और ये पेंशन उनका है दोस्तों, इतना ज्यादा पैसा उनका प्रोसेस में आता है जिनका पेंशन का पैसा रुका हुआ है, या फिर जिनकी नई पेंशन है और बहुत दिनों से पास है, 4-6 महीने से पास है, और उनका पैसा इकट्ठा आने वाला है, उनका प्रोसेस इस प्रकार से दिखाई देता है। और जिनका परमानेंट आ रहा है, हर तीसरे महीने आ रहा है, उनका कोई इशू नहीं है, उनका 3,000 रुपए ही रिजेक्ट भी होता है और 3,000 रुपए ही वैलिडेट भी होता है। तो दोस्तों आप सभी को घबराना नहीं है, पिछला वाला पैसा नहीं आएगा,
जो पैसा वैलिडेट हो रहा है इतना ही आकर अब आगे 3,000 रुपए के हिसाब से आपका पेंशन आता रहेगा। ये आपका फाइनल हिसाब है, ना कि आपका कुछ बच रहा है। जहां तक हमारा अनुभव है, हम अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे क्या कुछ इसका नियम है, किस प्रकार से पैसे आते हैं आप सभी के। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियोज आप सभी के लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।